8000 ईसा पूर्व में नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तान में एक छोटे से आदिवासी कबीले के बीच एक एलियन जहाज उतरता है, जिससे सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन एक लड़का जहाज से निकलने वाली रोशनी को देखते हुए उसके पास जाता है। कुछ 100 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ही स्थान पर चित्रलिपि के साथ एक बस्ती और विशाल डिस्क के अवशेषों की खोज की। कलाकृतियों का अध्ययन प्रोफेसर लैंगफोर्ड को सौंपा गया है, जो अपनी बेटी कैथरीन के साथ बेस पर आते हैं। खुदाई में एक नेकलेस भी मिला था, जिस पर रा की आंख का निशान बना हुआ था, जिन्हें मिस्र के लोग सूर्य के देवता के रूप में पूजते थे। कैथरीन को यह पसंद आता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। कई और दशक बीत जाते हैं और कैथरीन अब बूढ़ी हो चली थी। वो वैज्ञानिकों की एक बैठक में आती है, जहां प्रोफेसर डैनियल पिरामिड और उनकी थ्योरी पर भाषण देता है। कैथरीन डेनियल को अपनी कार में आमंत्रित करती है और उसे प्राचीन मिस्र के चित्रलिपियों पर एक दिलचस्प नौकरी की पेशकश करती है। डेनियल ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और सैन्य अड्डे पर आता है, जहां उसे कई साल पहले मिली एक डिस्क दिखाई जाती है। जब वो बोर्ड पर ट्रांसलेशन देखता है तो वो तुरंत सभी गलतियों को ठीक कर देता है। डेनियल का काम कर्नल को प्रभावित करता है, जिन्हें कैथरीन की पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी पर पूरा विश्वास है। डेनियल पूरी रात चित्रलिपियों का मतलब समझने की कोशिश करता है और अंत में वो न्यूज़पेपर पर ओरियन बेल्ट की एक छवि देखता है, जो डिस्क पर बने चित्र से मेल खाती है। डेनियल की बात सुनने के बाद उसे खोज का दूसरा भाग दिखाया जाता है, एक रिंग जो डिस्क के साथ मिली थी। वैज्ञानिक डैनियल के निर्देशों का पालन करते हुए रिंग को ट्रिगर करते हैं और कुछ देर बाद डिवाइस के केंद्र में एक मार्ग दिखाई देता है। वैज्ञानिक इसकी जांच करने के लिए वर्महोल में एक प्रोब भेजते हैं, जिससे पता चल सके कि दूसरी तरफ क्या है। कंप्यूटर जानकारी का विश्लेषण करता है और उन्हें पता चलता है कि प्रोब कालियम आकाशगंगा में कहीं एक बिंदु पर बंद हो गया है। लेकिन वर्महोल बंद होने से पहले उन्हें प्रोब द्वारा भेजी गई कुछ तस्वीरें मिलती है, जिसमें एक कमरा और एक दूसरा स्टारगेट दिखाई दे रहा था। इसलिए वो मानते हैं कि ये दोनों द्वार जुड़े हुए हैं। अधिकारी इस प्रोजेक्ट को रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे द्वार का उपयोग करने के लिए उन्हें एक टोही मिशन करना होगा। लेकिन डैनियल उन्हें बताता है कि उसे खुद जाकर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कर्नल इस विचार से डर जाता है, क्योंकि वो पहले ही रिंग के साथ पाए गए अजीब जीवों के अवशेष देख चुका है। टीम मिशन की तैयारी शुरू करती है और कैथरीन डैनियल को अपना नेकलेस देती है, जो उसे बचपन में मिला था। उसका मानना है कि ये उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा। वर्महोल को फिर से सक्रिय किया जाता है और जैसे ही टीम उसमें प्रवेश करती है तो उन्हें टेलीपोर्ट करके एक अज्ञात ग्रह पर पहुंचा दिया जाता है। कर्नल के आदेश पर जब सैनिक बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक विशाल पिरामिड है, जो रेगिस्तान के बीच स्थित है। कर्नल सैनिकों को जल्दी से मिट्टी के नमूने लेने के लिए कहता है, ताकि वो 1 घंटे में घर लौट सकें। लेकिन डैनियल स्वीकार करता है कि गेट काम नहीं करेगा और वो नहीं जानता कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए, क्योंकि इसे सक्रिय करने के लिए सिंबल्स की जरूरत है, जो कि इस गेट पर होने चाहिए, लेकिन वो यहां नहीं है। इसीलिए उन्हें पहले सिंबल्स को खोजना होगा। सैनिक उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो सब यहां फंस गए थे। लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले कर्नल उन्हें रोक देता है। हालांकि जब वो चला जाता है तब सैनिक उसका किताबों का सूटकेस फेंक देते हैं, और जब डैनियल अपना सामान उठाने जाता है तो उसे रेत में पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसी बीच कर्नल एक डिवाइस के पुर्जों को जोड़ रहा है, जो कि एक बॉम्ब है, जिसे वो गुप्त रूप से अपने साथ लाया है, ताकि अगर उन पर एलियन अटैक होता है तो उन्हें रोका जा सके। दूसरी तरफ डैनियल पैरों के निशान का पीछा करता है और उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक पालतू जानवर है। हालांकि उसे आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तभी वहां पर कर्नल और सैनिक आते हैं और उसे संभावित खतरे से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी जानवर डर जाता है और भागने लगता है। साथ ही डैनियल का पैर रस्सी में फंस जाता है और जानवर उसे घसीटते हुए एक छोटी बस्ती में ले जाता है। कर्नल टीम के साथ उन लोगों के पास जाता है और डैनियल मूल निवासियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ सकते थे। लोगों ने डैनियल के गले में नेकलेस देखा, जिस पर रा की आंख का निशान था, और सभी उसके आगे घुटने टेकते हैं। सैनिकों में से एक खनन किए जा रहे खनिज को स्कैन करता है और पता चलता है कि ये वही खनिज है जिससे गेट बनाया गया है। तभी वहां पर कबीले का सरदार कसूफ आता है और उनका स्वागत करता है। हालांकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। वो उन्हें अपने शहर में ले जाता है और एक बार जब वो शहर के अंदर आते हैं तो सभी लोग फिर से झुकते हैं, क्योंकि वो आई ऑफ रा की एक बड़ी डिस्क को प्रकट करते हैं। डेनियल कहता है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें मिस्र के सूर्य भगवान रा ने यहां भेजा है।
तभी अचानक खतरे की घंटी बजती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कर्नल को शिविर से फोन आता है, लेकिन सिग्नल कमजोर होने के कारण बातचीत नहीं हो पाती। शिविर में सैनिक रेत के तूफान से घिरे हुए हैं, इसलिए वो अपना सामान लेकर पिरामिड के अंदर भागने का फैसला करते हैं। कर्नल पिरामिड में लौटना चाहता है, लेकिन कसूफ उसे बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि बाहर एक रेतीला तूफान चल रहा है। कसूफ मेहमानों के लिए एक समृद्ध रात्रि भोज तैयार करता है, लेकिन कर्नल को इस बात में अधिक दिलचस्पी है कि वो घर कैसे पहुंच सकते हैं। डैनियल एक प्रतीक के बारे में कसूफ से पूछता है, लेकिन वो उसका मतलब कुछ और समझ लेता है और डैनियल को तैयार करके उसके कमरे में एक युवा लड़की शौरी को भेज देता है। शौरी कमरे में प्रवेश करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे डैनियल घबरा जाता है। वो लड़की की सेवाओं को अस्वीकार कर देता है, जिससे सरदार निराश हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने कमरे में रहने देता है। डैनियल रेत पर एक निशान बनाता है और शौरी उसे पूरा करती है, जिससे डैनियल ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि लड़की को एक प्रतीक के बारे में पता है जो उन्हें घर लौटने में मदद कर सकता है। इसी बीच पिरामिड में सैनिक तूफान थमने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक पिरामिड पर एक तेज रोशनी चमकती है और सब कुछ हिलने लगता है। एक विशाल अंतरिक्ष यान ऊपर दिखाई देता है, जो धीरे धीरे पिरामिड को घेर लेता है। सैनिक घबरा जाते हैं और अपने हथियारों के साथ जांच करने के लिए फैल जाते हैं। हालांकि अंधेरे में कुछ उन पर हमला करता है और एक एक करके सभी सैनिकों को बेहोश कर देता है। अज्ञात चीज आखिरी सैनिक पर हमला करती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो मुड़ता है तो वो अनुबिस के चेहरे के साथ एक गार्ड को देखता है, जो उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां एक चमकता हुआ कोफीन है, जिसमें से एक हाथ निकलता है। इसी बीच शौरी डैनियल को एक धूल भरे तहखाने में ले जाती है, जहां दीवारों पर कई चित्रलिपियां बनी हुई थीं। कर्नल सैनिकों से संपर्क करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तब वो डैनियल के पास जाता है और डैनियल उसे चित्रलिपियों से सीखी गई बातें बताता है। वो बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक एलियन अपनी मरती हुई दुनिया से भाग गया, क्योंकि वो अपने जीवन को बढ़ाना चाहता था। वो पृथ्वी पर आया और बहुत ही आदिम मनुष्यों को पाया, जो उसके जहाज को देखकर भाग रहे थे। लेकिन उनमें से एक लड़का था जो बहुत निडर था। वो भागने के बजाय जहाज के पास गया। एलियन ने उसके शरीर में अपनी सोल को ट्रांसफर कर लिया और खुद को शासक नियुक्त किया। उसने स्टारगेट का निर्माण करवाया और खदानों का काम करवाने के लिए हजारों लोगों को इस ग्रह पर ले आया। हालांकि कुछ सालों बाद पृथ्वी पर एक विद्रोह हुआ और स्टारगेट को वहीं दफना दिया गया। यहाँ एक और विद्रोह से बचने के लिए रा ने पढ़ने और लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि लोगों को कभी सच्चाई का पता ना चले। तभी उन्हें एक गोल पत्थर मिलता है जिस पर सिंबल्स बने हुए थे। डैनियल उत्साहित है, क्योंकि वो यही ढूंढ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से पत्थर टूटा हुआ है और एक सिंबल गायब है। किंवदंतियों और कहानियों से थककर कर्नल सभी को पिरामिड में लौटने का आदेश देता है। जैसे ही वो बेस के पास पहुंचते हैं तो कर्नल देखता है कि पिरामिड का आकार बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा है। हथियारों से लैस होकर वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है। प्राचीन जीव फिर से सैनिकों पर हमला करता है और कर्नल केवल डैनियल को दूर ले जाने में कामयाब होता है। कर्नल गेट को नष्ट करने और एलियंस को उनकी दुनिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए बॉम्ब की ओर जाता है, लेकिन सेफ खाली है। तभी अचानक छत का गोलाकार भाग खुलता है और 3 गार्ड दिखाई देते हैं, जो कर्नल और डैनियल को सिंहासन कक्ष में ले जाते हैं। तभी वहां पर रा आते हैं, जिन्हें यहाँ के मूल निवासी भगवान मानते हैं। उनके आदेश पर कर्नल के सामने वो बॉम्ब लाया जाता है जो वो अपने साथ लेकर आया था। रा चेतावनी देता है कि कर्नल ने उसकी दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए अब वो उसे दंडित करेगा। जब वो सभी अपना मुखौटा उतारते हैं, तब पता चलता है कि वो सिर्फ इंसान है, कोई अलौकिक प्राणी नहीं है। कर्नल एक गार्ड से उसका हथियार छीन लेता है और उस पर गोली चलाता है। दूसरा गार्ड कर्नल को मारने वाला था, लेकिन बीच में डैनियल आ जाता है और अपनी जान गंवा देता है। इसी बीच बच्चों का एक झुंड रा की रक्षा के लिए उसे घेर लेता है। कर्नल वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। रा उसे कालकोठरी में भेजने का आदेश देता है, जहां उसके दूसरे साथी भी जीवित थे। रा मृत डैनियल के पास जाता है और उसके गले का नेकलेस देखता है। रा मूल निवासियों पर गुस्सा करता है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीवासियों को पनाह दी थी। वो उनके कबीले को खत्म करने के लिए 2 ग्लाइडरों को भेजता है, जो बस्ती पर हमला करते हैं और शहर को तबाह कर देते हैं, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। कसूफ को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उन्होंने अजनबियों को शरण दी, इसलिए रा गुस्सा है।
इसी बीच डैनियल एक कोफिन में जागता है और देखता है कि उसका घाव ठीक हो गया है। वो पिरामिड में टहलता हुआ रा के कमरे तक पहुंच जाता है। जब डैनियल पूछता है कि क्या वो मर चुका था, तो रा बताता है कि उसने मनुष्यों को चुना क्योंकि उनके शरीर की मरम्मत करना आसान है। वो कहता है कि उन्हें गेट को फिर से नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि अब वो बम को विशेष खनिज के शिपमेंट के साथ वापस पृथ्वी पर भेज देगा, जो बम की विनाशकारी शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगा। उसने सभ्यता बनाई, लेकिन अब वो उनके विश्वासघात के लिए उसे नष्ट करना चाहता है और साबित करना चाहता है कि वही एकमात्र भगवान है। शौरी ने दीवारों पर बने चित्रों का विश्लेषण किया और कबीले के लोगों को बताया कि रा कोई देवता नहीं है, बल्कि एक एलियन है। उसने लोगों को रा का गुलाम बने रहने से इनकार कर दिया और सच्चाई बताकर उनकी आंखें खोल दी, जिससे प्रभावित होकर पूरा शहर पिरामिड के पास इकट्ठा होता है। रा ने डैनियल को आदेश दिया कि उसे कर्नल और उसके साथियों को मारना होगा। जैसे ही डैनियल हथियार लेकर आगे बढ़ता है, कबीले के लोगों ने बंदूकें दिखाकर इशारा किया कि वो डैनियल के साथ है। जैसे ही डैनियल कर्नल के पास पहुंचता है, तो वो अचानक पलटता है और रा पर हमला करता है। हालांकि रा बच जाता है। जवाबी कार्रवाई करते हुए सैनिकों ने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कर्नल और डैनियल लोगों के बीच खुद को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कर्नल अपने दोस्तों को बताता है कि उसने गेट के पास बम छोड़ा था, लेकिन अब रा उसे पृथ्वी पर भेजने वाला है, जिससे बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। डैनियल को पता चलता है कि कबीले के लोग डैनियल को शौरी का पति मानते हैं। अंत में डैनियल को लापता सिंबल मिल जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो वापस घर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले टीम स्थानीय लोगों को दुष्ट शासक और उसके नौकरों से मुक्त करने के लिए खदानों में जाती है, जहां वो एक गार्ड को मार देते हैं, जिससे कसूफ और उसके लोग घबरा जाते हैं। डैनियल गार्ड का मुखौटा खोल देता है और खुलासा करता है कि ये कोई भगवान नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अत्याचारी मानव है, जिन्होंने इतने सालों से उन्हें गुलाम बनाकर रखा। रा एक कारवां को खनिज लाते हुए देखता है और वो बम को गेट तक ले जाने का आदेश देता है। जैसे ही कारवां पिरामिड में प्रवेश करता है, गोलीबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि भीड़ में कर्नल और उसकी टीम भी छिपी हुई थी। रा को लगता है कि वो ये लड़ाई हार रहा है, इसीलिए वो बॉम्ब को पृथ्वी पर भेजने का आदेश देता है। लेकिन उनके आने से पहले कर्नल बॉम्ब तैयार करके टाइमर सेट कर देता है। वो डैनियल को पृथ्वी पर लौटने के लिए कहता है और बताता है कि उनके चले जाने के बाद वो गेट को उड़ा देगा। तभी अचानक एक गार्ड दिखाई देता है और शौरी को गोली मार देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हताश होकर डैनियल उसे उठाता है और रा के कोफिन में ले जाता है, जो तुरंत शौरी को ठीक कर देता है। इसी बीच कर्नल को पोर्टल की रखवाली करते हुए एक गार्ड से निपटना पड़ता है। दूसरी तरफ रा डैनियल के पास पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है। धमाका होने में अब केवल 3 मिनट बचे थे, लेकिन गार्ड कर्नल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार कर्नल गार्ड के हाथ पर लगे रत्न को सक्रिय कर देता है, जिससे एक पोर्टल रिंग नीचे आती है और गार्ड का सिर काट देती है। डैनियल ने देखा कि पोर्टल खुल रहा है, इसीलिए उसने अपना नेकलेस छीन लिया और शौरी के साथ पोर्टल में कूद गया, जिससे वो कर्नल के पास पहुंच गए और गार्ड का कटा हुआ सिर रा के पास आ गया। कर्नल ने देखा कि विस्फोट होने में अब केवल 1 मिनट का समय बचा है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। रा ने देखा कि सरदार शहरवासियों के साथ पिरामिड की तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि उसका सच सामने आ गया है, इसीलिए वो अपने जहाज को लॉन्च कर देता है। कर्नल और डैनियल टाइमर को देख रहे थे, क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते थे। तभी डैनियल गार्ड के हाथ में लगा रत्न देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वो पोर्टल लिफ्ट के जरिए बॉम्ब को रा के जहाज में पहुंचा देते हैं, जिससे अंतरिक्ष में एक धमाका होता है और वो मर जाता है। कबीले के लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और कर्नल प्राचीन निवासियों और डैनियल को विदाई देता है, क्योंकि उसने शौरी के साथ इस दुनिया में रहने का फैसला किया है। जाने से पहले वो अपने दोस्त को नेकलेस देता है ताकि वो कैथरीन को लौटा सके।